हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर यश भदौरिया। आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चालू करेंगे लर्निंग के बारे में। बताने का कारण यह है कि अभी राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से जो आपको 9 बिंदु मिले हुए हैं, 9 बिंदु पर टीचिंग प्लान बनाना है। उसमें एक पॉइंट है लर्निंग इंडिकेटर और लर्निंग आउटकम्स क्या है। तो हम चाहते हैं कि लर्निंग इंडिकेटर और लर्निंग आउटकम्स को बताने से पहले हम आपको लर्निंग बता दें। तो आइए देखते हैं हम लर्निंग इंडिकेटर और लर्निंग आउटकम्स पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लर्निंग क्या है। लर्निंग की हिंदी है सीखना, और इसको अधिगम भी बोलते हैं मनोविज्ञान की भाषा में। तो आइए देखते हैं सीखना है क्या। क्या है लर्निंग? तो नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना और पुरानी को आगे बढ़ाना सीखना है, यानी लर्निंग है। इसको अंडरवुड कहता है, ये परिभाषा अंडरवुड की है सीखने की। व्यवहार का स्थायी तथा प्रगतिपूर्ण रूपांतरण, जो व्यक्ति का व्यवहार है, तो व्यक्ति के व्यवहार का स्थायी तथा प्रगतिपूर्ण रूपांतरण इसको मन कहता है। ये मन की परिभाषा है। तीसरी परिभाषा है आदत, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन सीखना है। जो व्यक्ति आदतें सीखता है, ज्ञान सीखता है और अभिवृत्तियों को सीखता है, वो भी सीखना है, जो प्राप्त करता है व्यक्ति। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना भी सीखना है। जो बच्चे नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं, नवीन प्रतिक्रियाएं करते हैं, वो भी लर्निंग है। तो देखिए, लर्निंग ये चाहिए, इतनी चीजों से हम लर्निंग समझ गए कि लर्निंग क्या है। अब हम बात करते हैं लर्निंग के प्रकार की। तो लर्निंग के प्रकार के बारे में हम कई तरह के वर्गीकरण देखेंगे। कई लोगों ने कई तरह का वर्गीकरण किया है। तो पहला वर्गीकरण हम देखते हैं। पहला वर्गीकरण यह है कि लर्निंग 3 प्रकार की होती है। एक तो मोटर लर्निंग, दूसरा है वर्बल लर्निंग, तीसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। मोटर लर्निंग क्या है? जो बच्चे साइकिल चलाना सीख जाते हैं, ये मोटर लर्निंग है। जो बच्चे तैरना सीख जाते हैं, ये मोटर लर्निंग है। जो बच्चे हवाई जहाज चलाना सीख लेते हैं, मोटर लर्निंग है। उसके बाद है वर्बल लर्निंग। जो बच्चे भाषाई ज्ञान सीख जाते हैं, शब्दों को सीख जाते हैं, जो शब्द हम पढ़ाते हैं और कहते हैं, वो शब्द बच्चे सीख जाते हैं, उसको कहते हैं वर्बल लर्निंग। तीसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तीसरे प्रकार का जो सीखना है, वो कोई भी समस्या बच्चे के सामने रख दीजिए और वह बच्चा उस समस्या को हल कर लेता है। कई बाधाओं को पार करते हुए उस समस्या को वो हल कर लेता है और बाधाओं के उस पार पहुंच जाता है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं कई विषयों में मिलती हैं। ये समस्याएं प्रॉब्लम सॉल्विंग हो चाहे वर्बल लर्निंग हो, ये हर विषयों में मिलती हैं। अगला दूसरे तरह का है सीखना मोटर लर्निंग, सेंसरी मोटर लर्निंग, इंटेलेक्चुअल लर्निंग। अब देखिए, मोटर लर्निंग की बात यहां पर भी हो गई, इस वर्गीकरण में भी। इस वर्गीकरण में भी मोटर लर्निंग की बात हम नहीं करेंगे। हम बात करेंगे यहां सेंसरी मोटर लर्निंग। अब सेंसरी मोटर लर्निंग क्या है? जैसे जब हम बाइक चलाते हैं, तो जब शुरुआत में चलाते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि ब्रेक कब लगाना है, हमें क्लच कब दबाना है, हमें एक्सीलरेटर कब लेना है। लेकिन जब हम एकदम सीख जाते हैं तो हमारा मस्तिष्क हमारे पैर को बिल्कुल समय समय पर
सूचना देता रहता है और जल्दी 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 हमारा पैर वो कार्य करना सीख जाता है। हम जान ही नहीं पाते हैं कि कितनी जल्दी हमारा मस्तिष्क हमारे पैर को सूचना दिया, हमारे हाथ को सूचना दिया, और कितना जल्दी हमारा हाथ और हमारा पैर हमारे मस्तिष्क की सूचना को मान करके कार्य को संपादित कर दिया। इस तरह की जो लर्निंग होती है वो है सेंसरी मोटर लर्निंग। अब है इंटेलेक्चुअल लर्निंग, बौद्धिक सीखना। जब जिस कार्य में बुद्धि लगती है, यह जो है इंटेलेक्चुअल लर्निंग, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग के इक्विवेलेंट है, उसके संगत है ये। तो अब ये जिसमें बुद्धि का प्रयोग होता है, हर चीजें अलग अलग तरह की होती हैं, मिलती हैं, हर समस्याएं अलग अलग तरह की मिलती हैं, उसको जो बच्चा सॉल्व करने लगता है, तो उस तरह की लर्निंग, उस तरह का जब लर्निंग बच्चे में हो जाती है, तो हम कहते हैं कि उसमें बौद्धिक लर्निंग हो गई है, बुद्धि वाली चीजें बच्चा सीख लिया है। अगला हम चलते हैं, ये एक तीसरा वर्गीकरण है इसका लर्निंग का, वो है आशुबेल ने इसको दिया है। आशुबेल जो है संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है, और इसने ये दिया है 4 प्रकार का। इसके अनुसार 4 प्रकार का सीखना होता है। रिसेप्शन लर्निंग, इसका मतलब है अधिग्रहण सीखना। अधिग्रहण सीखना यानी बच्चा आत्मसात करता है, बच्चा किसी पॉइंट पर आत्मसात करने का जो गुण विकसित होता है वो होता है रिसेप्शन लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग, खोज प्रवृत्ति बच्चों में जो बच्चे खोज के माध्यम से सीखना सीख लेते हैं वो डिस्कवरी लर्निंग है। रोट लर्निंग, रटने के माध्यम से सीख लेते हैं, कुछ बच्चे कोई चीजें रट कर सीख लेते हैं, वो है रोट लर्निंग। और चौथा है मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग यानी अर्थ बच्चे सीख लेते हैं, अर्थपूर्ण किसी चीज का बच्चे अर्थ कर लेना सीख लेते हैं। इसको आशुबेल ने ये क्लासिफिकेशन दिया है सीखने का, यानी लर्निंग का। अब लर्निंग का जो चौथा वर्गीकरण है वो इस तरह से है, इंक्वायरी लर्निंग, प्रश्न पूछना। इंक्वायरी मीन्स, इंक्वायरी यहां पर है प्रश्न पूछ करके, प्रश्न पूछने का ज्ञान, प्रश्न पूछकर उत्तर देने का ज्ञान, प्रश्नों के माध्यम से सीखना, यह है इंक्वायरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग और क्रिएटिव लर्निंग। क्रिएटिव लर्निंग में क्या होता है कि बच्चा सृजनात्मक सीखना, यह है क्रिएटिव लर्निंग, मतलब सृजनात्मक सीखना। बच्चे जैसे है कि किसी खिलौने के तोड़ फोड़ करके पुनः जोड़ते हैं, और किसी को कुछ चीज़ों को तोड़ फोड़ करके पुनः जोड़ना सीखते हैं। तो ये है, इसको ये ना मान लिया जाए, वहाँ पर ये जानना चाहिए कि बच्चे में लर्निंग चल रही है, क्रिएटिविटी चल रही है बच्चे में, वो क्रिएटिव लर्नर हो रहा है, क्रिएटिव लर्निंग का विकास हो रहा है उसमें। अब आता है गेने के अनुसार। गेने ने जो सीखने का जो प्रकार बताया है वो है 8। तो पहला है सिग्नल लर्निंग, संकेत सीखना। बच्चे संकेत के माध्यम से सीखने लगते हैं, संकेत उनको करो सीख जाते हैं। दूसरा है एसआर लर्निंग। एसआर लर्निंग का मतलब है स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग, उद्दीपन अनुक्रिया सीखना। जब बच्चों के सामने उद्दीपक रखो तो वो सीखना प्रारंभ, वो प्रतिक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। ऐसी आदत उनकी जो हो जाती है वो होती है, उसको कहते हैं स्टिमुलस आने पर सामने। स्टिमुलस प्रश्नों का भी हो सकता है, किसी वस्तु का भी हो सकता है, किसी आवाज का भी हो सकता है, कोई जो आंखों के सामने आए और प्रतिक्रिया हमारी शुरू हो जाए, वो है स्टिमुलस। और जब स्टिमुलस आए तो सोच और सीखना प्रारंभ हो जाता है, वो है एसआर लर्निंग। लर्निंग ऑफ सिंपल चैनिंग। लर्निंग ऑफ सिंपल चैनिंग का मतलब है सरल श्रृंखला सीखना। ये जो होती है कई एसआर संबंध का समुच्चय होता है, ये कई एसआर समुच्चय, स्टिमुलस रिस्पांस संबंध जो होता है उसका समुच्चय होता है। तो ये होता है सरल श्रृंखला सीखना।
अगला है वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। अब वर्बल एसोसिएशन लर्निंग का मतलब शाब्दिक साहचर्य सीखना। इसमें भी ईएसआर संबंध की एक श्रृंखला होती है। जैसे कविता सीखना, कविता सीखना जो है इसका उदाहरण है वर्बल एसोसिएशन लर्निंग का। पांचवा है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। अब डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग क्या है? डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेदीकरण सीखना, यानी अलग अलग उद्दीपन के प्रति अलग अलग अनुक्रियाएं होना। जितने उद्दीपक होंगे जितने स्टिमुलस होंगे उनके सामने अलग प्रतिक्रियाएं होंगी। इसको कहा है गेने ने डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग, संप्रत्यय सीखना। कॉन्सेप्ट लर्निंग में जैसे कि किसी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जैसे कागज के हम ये गुटके छोटे छोटे काट लेते हैं और कई गुटके, 1 से 50 तक गुटके, एक में 1 लिखते हैं, फिर इसमें 3 लिखते हैं, इसमें 2 लिखते हैं, इसमें 4 लिखते हैं। तो बच्चे में एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है और उनको कहते हैं कि ये विषम है, ये भी विषम है, ये सम है। तो बच्चे के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि विषम संख्याएं जो होती हैं 1 से शुरू होती हैं और 1 छोड़ करके आगे वाली होती हैं। इसी तरह से सम के प्रति एक कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होता है कि 2 होता है, फिर 2 के बाद 1 छोड़ करके चौथा सम होता है। तो इस ढंग से एक उनकी में कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट लर्निंग। अगला है रूल लर्निंग। इसमें बच्चे कोई नियम को सीखते हैं, किसी नियम की जानकारी बच्चे को प्राप्त होती है, किसी नियम को सीख जाते हैं बच्चे इसमें। अगला है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग यानी कोई समस्या बच्चों के सामने रख दी जाती है और उस समस्या का बच्चे समाधान करते हैं। तो आज का जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमारा एनसीईआरटी और हमारे मध्य प्रदेश का जो या कि उत्तर प्रदेश या कि बिहार जो भी हैं, आज ज़्यादातर एनसीईआरटी के ही पाठ्यक्रम चला रहे हैं। तो जितने भी पाठ्यक्रम हैं, सारे पाठ्यक्रम में इन्हीं में से सभी लर्निंग का उपयोग होता है। कहीं ना कहीं किसी पाठ्यक्रम को पढ़ने में कोई ना कोई लर्निंग निश्चित ही इस्तेमाल होती है। इसलिए हमने सोचा कि आज हम लर्निंग की भी चर्चा करेंगे। अब आते हैं लर्निंग इंडिकेटर क्या है। जो हम लर्निंग इंडिकेटर समझना इतना आवश्यक है कि यदि हम शिक्षण योजना बनाने जा रहे हैं और शिक्षण योजना तो हमसे तब तक नहीं बनेगी जब तक हमें लर्निंग इंडिकेटर और लर्निंग आउटकम्स का ज्ञान नहीं होगा। तो लर्निंग इंडिकेटर क्या है, तो देखते हैं हम यहाँ पर बच्चों ने क्या सीखा है तथा क्या नहीं सीखा है। बच्चों ने क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा है। इससे हमें एक इंडिकेशन प्राप्त होता है कि बच्चे क्या नहीं सीखे हैं, उसे हमें सिखाना है। यह है लर्निंग इंडिकेटर, जिससे हमें संकेत मिले बच्चों की आवश्यकता पूर्ति के लिए, वो है लर्निंग इंडिकेटर। ये कक्षावार तथा विषयवार होते हैं। लर्निंग इंडिकेटर हर कक्षा के अलग होते हैं और विषय के अलग होते हैं। ये लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने में मदद करते हैं। जब तक हमें लर्निंग इंडिकेटर का ज्ञान नहीं होगा, जब तक हमें यह ज्ञान नहीं होगा कि बच्चों ने क्या नहीं सीखा है, तो हम उनको आगे नहीं सिखा सकते हैं और हम लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब ये लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने में मदद करते हैं। इससे बच्चों की आवश्यकता का पता चलता है। लर्निंग आउटकम्स जब हम जान जाते हैं, लर्निंग इंडिकेटर जब हम जान जाते हैं, तो हम उसी से निर्धारित करते हैं कि बच्चों को क्या आवश्यकता है, क्या सिखाने की जरूरत है, क्या सिखाया जाना शेष है, इस बात का पता चलता है। लर्निंग इंडिकेटर से इस बात का पता चलता है कि क्या सिखाया जाना शेष है। बच्चों के सही उत्तर, गलत उत्तर तथा उनकी चुप्पी भी लर्निंग इंडिकेटर हो सकती है। ऐसे शब्द अथवा वाक्य जिनसे सीखने
न सीखने का संकेत मिलता है वो लर्निंग इंडिकेटर है। ऐसे शब्द अथवा ऐसे वाक्य जिनसे सीखने अथवा न सीखने का संकेत मिलता है वो शब्द अथवा वो वाक्य लर्निंग इंडिकेटर हैं। सीखने के संकेतक ज्ञात करने का सबसे सही उपकरण अगर है तो वो है प्रश्न। सबसे अच्छा तरीका है लर्निंग इंडिकेटर ज्ञात करने का प्रश्न। प्रश्न करें आप तो हमें पता हो जाएगा कि बच्चों से क्या बन रहा है और क्या नहीं बन रहा है। अब हम आते हैं लर्निंग आउटकम्स पर। अब लर्निंग आउटकम्स को हम जान लेते हैं कि लर्निंग आउटकम्स क्या है। कुल अवधारणा क्षेत्र जो 9 बिंदु का आपका 9 कॉलम का टीचिंग प्लान है उसका पहला कॉलम है अवधारणा क्षेत्र। तो पूरे अवधारणा क्षेत्र का वह भाग जिसे 100% बच्चे सीख जाते हैं वही है लर्निंग आउटकम्स। अवधारणा क्षेत्र एक पाठ का बहुत सारा है लेकिन उसमें एनसीईआरटी ने निश्चित कर दिया है कि इतना लर्निंग आउटकम्स है और उसे बच्चों से बनना आवश्यक है और शिक्षक का यह कर्तव्य भी है कि लर्निंग आउटकम्स जो निश्चित किया गया है उसे शिक्षक को प्राप्त करना है। यह प्रत्येक कक्षा, प्रत्येक विषय और प्रत्येक कक्षा के लिए होता है। लर्निंग आउटकम्स भी प्रत्येक कक्षा के लिए अलग होता है और प्रत्येक विषय के लिए अलग निर्धारित किया गया है। लर्निंग आउटकम्स प्रत्येक कक्षा विषय के लिए पहले से निश्चित होते हैं। यह निश्चित कर दिया गया है कि लर्निंग आउटकम्स इस विषय के लिए यह होगा और इस कक्षा के लिए यह होगा। इसे प्राप्त करने के लिए शिक्षक को कई गतिविधियां करना पड़ता है और विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। लर्निंग आउटकम्स प्राप्त करने के लिए शिक्षक को बहुत सारी प्रक्रियाएं करना पड़ता है, बहुत सारी पेडागॉजिकल प्रक्रियाएं करना पड़ता है, बहुत सारी गतिविधियां करना पड़ता है, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाके लर्निंग आउटकम्स प्राप्त होता है। इसे प्राप्त करने के लिए पेडागॉजिकल प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए पेडागॉजिकल प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक शिक्षक को उसकी पेडागॉजी का ज्ञान नहीं होगा उस विषय के, तब तक वह शिक्षक लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता है। तो लर्निंग आउटकम्स प्राप्त होना तब माना जाएगा। देखिए एक चीज और है कि लर्निंग आउटकम्स कब माना जाए कि लर्निंग आउटकम्स प्राप्त हो चुका है। तो ऐसे नहीं मान लेंगे कि लर्निंग आउटकम्स प्राप्त हो गया है। बच्चा अगर यह जान जाए कि ताजमहल आगरा में है तो अब वो लर्निंग आउटकम्स पूरा हो गया है, ऐसा नहीं है। ज्ञान और कौशल दो चीजें हैं। तो ज्ञान का जब वो उपयोग करना सीख जाए, और ज्ञान का उपयोग करना ही कौशल है, तो जब तक उस ज्ञान का उपयोग करना वो नहीं सीखता है तब तक यह नहीं माना जाएगा कि लर्निंग आउटकम्स का उद्देश्य पूरा हुआ। लर्निंग आउटकम्स प्राप्त होना तब माना जाएगा जब बच्चे ने ज्ञान एवं कौशल दोनों को अर्जित कर लिया हो, अर्थात बच्चे ज्ञान का उपयोग कर सकें। अगर ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकते हैं तब यह नहीं माना जाएगा कि वो लर्निंग आउटकम्स प्राप्त कर लिया। जैसे जल का पर्यायवाची बच्चे ने याद कर लिया। अब जल के पर्यायवाची बच्चे ने तो याद कर लिया है, किंतु सिर्फ याद कर लिया है। अब उस पर्यायवाची का उपयोग है, उस पर्यायवाची का वह प्रयोग है अपने पैराग्राफ लिखने में नहीं कर पा रहा है। तो जब बच्चे जल के पर्यायवाची का उपयोग कोई कहानी, कोई पैराग्राफ लिखने में कर पा रहे हो आसानी से, तो समझ लीजिए कि उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। तो और ये जान लेना चाहिए कि हम इस विषय पे लर्निंग आउटकम्स यानी जल के पर्यायवाची का लर्निंग आउटकम्स हम
प्राप्त कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें लर्निंग इंडिकेटर और लर्निंग आउटकम्स क्या है, इस पर अभी हमने आपके समक्ष चर्चा किया। तो पूरा विश्वास है कि आप लर्निंग इंडिकेटर और लर्निंग आउटकम्स को अच्छे से सीख गए होंगे। और अगर अच्छे से सीख गए होंगे तो निश्चित है कि टीचिंग प्लान बनाना आपके लिए आसान होगा। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने मित्रों को शेयर भी करिएगा, क्योंकि काफ़ी दूर तक हम अपने ज्ञान का प्रसार कर सकें और हम उत्साहित हो सकें। अगर हम उत्साहित होंगे तो और अच्छी चीज़ें आपके सामने लेकर के आएंगे। और ये सभी चीज़ें आपको हर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी हो, चाहे मध्य प्रदेश की एरिया एजुकेशन ऑफिसर की परीक्षा हो, चाहे मध्य प्रदेश के प्रिंसिपल की परीक्षा हो, चाहे किसी भी राज्य के शिक्षक की परीक्षा हो। यह हमारा जो चैनल होगा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल से आप जुड़े रहें और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।